नमस्कार। माघ का महीना चल रहा है और चारों तरफ एक ही बात हो रही है। गंगा स्नान, प्रयागराज में कल्पवास, संगम में डुबकी। कई लोगों के लिए तो ये आस्था और शुद्धि का सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी व्यस्त जिंदगी या सेहत या किसी और वजह से वहां पहुंच नहीं पाते, और मन में एक कसक सी रह जाती है कि काश हम भी वहां होते। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी दुविधा का हल निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसी विधि के बारे में बताते हैं जिससे घर पर रहते हुए भी गंगा स्नान का पुण्य पाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या कुछ सरल तरीकों से घर पर किया गया स्नान वाकई हजारों किलोमीटर दूर नदी में लगाई डुबकी के बराबर हो सकता है? शास्त्र और परंपराएं दोनों बातों को मानती हैं। तीर्थों का अपना महत्व है, उनकी एक ऊर्जा है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका भाव गहरा है, तो ईश्वर और पवित्रता कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो आज की हमारी बातचीत असल में इसी भाव की शक्ति को समझने के बारे में है। ठीक है, तो भाव यानी इरादा या विश्वास। तो यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई कल सुबह इसे आजमाना चाहता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? क्या ये बस सामान्य नहाने से थोड़ा अलग है, या इसके पीछे कोई पूरी तैयारी लगती है? तैयारी ही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर तैयारी सही हो तो एक सामान्य क्रिया भी एक अनुष्ठान बन जाती है। और ये तैयारी सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। सबसे पहले तो मानसिक तैयारी। जब आप स्नान के लिए जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले रुकें, मन को थोड़ा शांत करें। ये सोचकर बाथरूम में ना जाएं कि जल्दी से नहाकर ऑफिस निकलना है, बल्कि ये संकल्प लें कि मैं आज एक साधारण स्नान नहीं बल्कि पवित्र गंगा में स्नान करने जा रहा हूं। ये छोटा सा मानसिक बदलाव ही पूरी प्रक्रिया की नींव है। मतलब आप कह रहे हैं कि बाथरूम का दरवाजा खोलने से पहले ही दिमाग का स्विच बदलना जरूरी है, उसे एक काम से हटाकर एक अनुभव की तरफ मोड़ना है। बिल्कुल। और इसके बाद आती है भौतिक तैयारी। ये बहुत सरल है। आप नहाने के लिए जो भी पानी बाल्टियां टब में ले रहे हैं, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अब यहाँ प्रतीकवाद का बहुत बड़ा रोल है। वो कुछ बूंदें वैज्ञानिक रूप से तो पूरे पानी को गंगाजल नहीं बना सकती, लेकिन आपके विश्वास के लिए वो एक ट्रिगर का काम करती हैं। वो बूंदें उस साधारण जल को एक असाधारण पहचान दे देती हैं। ये एक तरह से पवित्र नदी को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा है। लेकिन एक सवाल उठता है, हर किसी के घर में गंगाजल हो ये जरूरी तो नहीं है। खासकर जो लोग देश के दूर दराज इलाकों में या विदेशों में रहते हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल है। तो क्या वो ये नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही इस पूरी प्रक्रिया के सार को दिखाता है। अगर गंगाजल नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप मानसिक आवाहन करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़कर मन ही मन मां गंगा का ध्यान करें। कल्पना करें कि उनकी पवित्र धारा हिमालय से निकलकर आपके पात्र में रखे जल में समा रही है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन विश्वास और कल्पना की शक्ति यही काम आती है। आपका सच्चा आह्वान गंगाजल की भौतिक बूंदों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब असल चीज वो बाहरी बोतल में रखा गंगाजल नहीं, बल्कि आपके अंदर का विश्वास है। आप अपने विश्वास को उस पानी में मिला रहे हैं। बिना भाव के नहाना सिर्फ शरीर साफ करना है, पर संकल्प और श्रद्धा से यही क्रिया एक तीर्थ यात्रा का अनुभव बन जाती है। इरादा ही सब कुछ है। ठीक है, तो मन तैयार है, पानी भी प्रतीकात्मक रूप से तैयार हो गया है। अब असल स्नान की प्रक्रिया। यहाँ क्या कुछ अलग करना होता है? क्या कोई खास मंत्र है या कोई खास तरीका है? हाँ, स्नान के दौरान भी हमें उस भाव को बनाए रखना होता है। जब आप पानी अपने ऊपर डालना शुरू करें तो सिर्फ मैल साफ करने के बारे में मत सोचिए। अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए। ये सोचिए कि ये सिर्फ पानी नहीं, ये गंगा का प्रवाह है जो आपके ऊपर से गुजर रहा है। और ये सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं, बल्कि आपके मन के विकार, तनाव, नकारात्मक विचार और जाने अनजाने में हुई गलतियों के बोझ को भी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। ये शारीरिक शुद्धि के साथ साथ एक गहरा मानसिक और भावनात्मक डिटॉक्स है। अच्छा, और इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए क्या किसी मंत्र का भी जिक्र है? क्योंकि मंत्रों को अक्सर ऊर्जा और कंपन से जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही प्रसिद्ध और सरल श्लोक है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। वो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु।
रुकिए, ये श्लोक तो बहुत सुना हुआ है। तो इसकी खूबसूरती है, इस श्लोक के माध्यम से आप सिर्फ गंगा का नहीं बल्कि भारत की 7 सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदियों का आवाहन कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में अपना पवित्र अंश स्थापित करें, यहां मौजूद हों। एक श्लोक से आप उन सभी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब आप एक ही जगह पर एक ही समय में सप्त नदियों में स्नान कर रहे हैं। ये तो किसी भी तीर्थ में जाने से भी बड़ा अनुभव हो गया। ये तो स्थान और दूरी की पूरी अवधारणा को ही खत्म कर देता है। से लोग ऐसे होंगे जिन्हें श्लोक याद नहीं होगा, या शायद वो इसका सही उच्चारण न कर पाए, खासकर आज की पीढ़ी। तो क्या ये प्रक्रिया उनके लिए काम नहीं करेगी? क्या ये उनके लिए व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। और ये शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें यह समझना होगा कि मंत्र और श्लोक शक्तिशाली साधन हैं। वे हमारे मन को एक जगह टिकाने में, फोकस करने में मदद करते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है, सिर्फ रास्ते हैं। किसी भी अनुष्ठान का असली इंजन, उसकी असली शक्ति भाव ही है, सच्ची श्रद्धा। अगर कोई व्यक्ति एक भी मंत्र नहीं जानता लेकिन पूरे दिल से गहरी आस्था के साथ ये स्नान करता है, ये मानते हुए कि उसे गंगा स्नान का फल मिल रहा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे वही शांति और वही पुण्य मिलेगा जो किसी मंत्र जानने वाले को मिलता है। परमात्मा। अब प्रक्रिया के आखिरी हिस्से पर आते हैं। स्नान हो गया, शुद्धि का अनुभव भी हो गया, लेकिन मुझे डर है कि ये अनुभव बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही और मोबाइल उठाते ही खत्म हो सकता है। क्या इस एहसास को, इस ऊर्जा को दिन भर अपने साथ बनाए रखने का भी कोई तरीका है? आपने बहुत व्यवहारिक बात कही, ऐसा होता भी है। इसीलिए अनुष्ठान को सही ढंग से पूरा करना जरूरी है ताकि उसका असर लंबे समय तक रहे। इसके लिए स्नान के बाद 2-3 छोटे-छोटे कदम हैं। पहला, स्नान के बाद साफ धुले हुए कपड़े पहनें। ये बाहरी शुद्धि को पूरा करता है और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद अगर संभव हो तो सूर्य को जल अर्पित करें, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। एक लोटे में साफ जल लेके उगते हुए या दिन में सूर्य की ओर मुख करके उसे अर्पित करें। यह बहुत शक्तिशाली क्रिया है। और तीसरा, ये सब करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये कुछ पल उस स्नान से मिली शांति और सकारात्मकता को आपके अंदर, कह सकते हैं कि, सील कर देते हैं, उसे स्थिर कर देते हैं। इसकी शुरुआत मानसिक तैयारी से होती है, फिर स्नान की क्रिया और अंत में कृतज्ञता और ध्यान के साथ इसका समापन होता है।